ओम शांति। आज 19 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि आप बच्चों को इस तीसरे नेत्र का सही प्रयोग करना है। बाबा का बनते ही बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इस तीसरे नेत्र के द्वारा हमने स्वयं को जाना, बाबा को जाना, सृष्टि चक्र को भी जाना। बाबा कहते, मीठे बच्चे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। जिन्हें ये स्मृति रहती है तो उनकी क्रिमिनल आई दूर हो जाती है, उनकी दृष्टि वृत्ति शुद्ध पवित्र बन जाती है। अब देह भान को समाप्त कर देना है। नर नारी के भान से भी परे यह अभ्यास करो, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। वहां तकदीर, वहां जिन्हें ये स्मृति रहती है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, वो हमेशा खुशी में रहते हैं, दूसरों को भी खुशियां बांटते हैं। याद की रूहानी फांसी पर सदा लटके रहना है। एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करनी है। जिन्हें विचार सागर मंथन करना आता है, अपने से बातें करनी आती है, वो हमेशा एकांत में मनन चिंतन करते उन्नति को प्राप्त करते हैं। बाबा कहते चार्ट रखो, आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया। बाबा की याद में कहीं यहां वहां बुद्धि ना भटके। बाबा बच्चों की खातिरी भी करते हैं। जब बाबा बच्चों की खातिरी करते हैं तो कई बच्चों को ईर्ष्या होने लगती है। बाबा ने कहा, आप बच्चों को ये बात समझनी है कि बाबा जिस विधि से जिस आत्मा को आवश्यकता है वैसे उसकी पालना करते हैं। तो हमें किसी से भी कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि बाबा इन्हें ज्यादा क्यों पूछते हैं, इनकी खातिरी क्यों करते हैं। बाबा याद दिलाते कि अब वापस घर जाना है तो देह और देह के संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। याद की रूहानी फांसी पर लटके रहना है। याद में ही सुख मिलता है, विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है तो उन्हें पुरानी दुनिया स्वतः ही भूल जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें सदैव याद की फांसी पे चढ़े रहना है। याद से आत्मा सच्चा सोना बनेगी। तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से आत्मा सच्चा सोना बनेगी। क्वेश्चन है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन बदल देता है? कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन बदल देता है? ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहने हो। तुम्हारी आंखें कभी क्रिमिनल नहीं हो सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वहां तकदीर, वहां हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। वहां तकदीर, वहां हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते, रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक लगा हुआ नहीं है, कट लगी हुई नहीं है। शिव बाबा कहेंगे, मेरे में जंक है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या मुझ आत्मा पर कोई जंक कट लगती है? बिल्कुल भी नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी, इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई। जो जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति की कथाएं
जन्म जन्मांतर सुनते आए। ये तो बात ही निराली है। तुम्हें ज्ञान सागर से ज्ञान बल मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर डायरेक्टर हूं। बाबा ही क्रिएटर है, डायरेक्टर है। भले सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वो भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते, कहते मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, तो उस अनुसार मैं पढ़ाता हूं। जो कुछ समझाता हूं ड्रामा में नूंद है। अब तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है। भगवान वाच है ना। बाबा कहते तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुम्हें विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक, नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आए, समझ कुछ भी नहीं थी। अब समझते हो बरोबर। हम लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सत्युग में एक धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अब वो धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। ये पाठशाला है, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारने हैं, 5 विकारों को निकालना है। हम सबके लिए कार्य कि गुप्त रूप से पुरुषार्थ करके इन 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सत्युग में लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती तो उनका भाव कितना कम हो जाता। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था, अब कितना कम हो गया। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बन गए। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी। याद करते करते आत्मा पे जो जंक लगी है वो उतरती जाएगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी रहेगी। बाबा साफ कहते बच्चे चार्ट रखो, सारे दिन में कितना समय हम याद करते हैं। याद की यात्रा ये अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंत मते सुगते हो जाएगी। वो तो पंडे लोग यात्रा पर जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो, ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को भी कोई नहीं जानते, ना जानेंगे। इसलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनके लिए ये नरक ही स्वर्ग के समान है। उनकी बुद्धि में बातें बैठ ना सके। तुम बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ एकांत बहुत अच्छी है। जब मधुबन में आते हैं बहुत अच्छी एकांत है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था ये बात कोई नहीं जानते। निराकार सदाशिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये तो दादा लेखराज है, ये है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करके तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। बाप किसी में तो आएंगे ना, शास्त्रों में बातें हैं नहीं। बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते, तुम ही पढ़ते हो, फिर सत्यों में ज्ञान होगा नहीं, वहां है प्रारब्ध। बाबा संगम पर आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए।
माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता। कोई के पास, कोई पास, कोई नापास हो जाते। दबस सरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भले रहो, लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लाफुल होके चलना है। लौकिक पिता पर, लौकिक पिता के प्रति जो जिम्मेवारी है वो भी पूरी निभानी है। यहाँ कलयुगी दुनिया में तो सब बेकायदे हैं। जानते हो, हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके। तुम सब भाई बहने ठहरे, ये बाबा युक्ति बताते। तुम सब बाबा बाबा कहते हो तो भाई बहने हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं, आत्माएं कहती हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर है तो भाई बहने ठहरे, फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए। तुम बड़ी बड़ी सभा में समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहने हो गए, और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे फिर पवित्र रहते हैं। भाई भाई की दृष्टि होने से पवित्रता नेचुरल हो जाती है। बाबा ने समझाया, आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें अच्छी चीज देखती हैं, दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। देखेंगे कोई चीज तो दिल होगी। अगर आंखों का भी मौन होगा, वही चीजें देखनी जो हमारे काम की हैं। जो काम की नहीं है तो बाबा के तुम्हें नहीं देखना, उनका चिंतन नहीं करना। देखेंगे नहीं आंखें तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वो दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया, अब बाबा कहते ये सारी कट निकले कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी हुई है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। जितना याद करेंगे उतना लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। ज्ञान से स्पष्टता आएगी कैसे योग लगाना है, और योग करते करते प्यार बढ़ेगा। चारों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ज्ञान माना समझ। रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, सुनते सुनते हम बाबा के और समीप आ जाते हैं, और जब याद करते हैं तो आत्मा का प्यार बाबा से बढ़ता जाता है। भारत का ही प्राचीन योग जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। हर एक को परम पिता परमात्मा की सत्य पहचान देनी है। बाप कहते ड्रामा अनुसार मैं भी अपना पार्ट बचाता हूं, तुम बच्चे भी अपना पार्ट बचाते हो। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। कल्प पहले जितना जिसने पुरुषार्थ किया उतना अब करेंगे। तुम साक्षी होके देखते रहते हो। 5,000 वर्ष पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना अब करेंगे। तुम साक्षी होकर देखते हो। ये प्रदर्शनियां आदि बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वो थी क्रिश्चियन मिशन, बौद्ध मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुमने निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी। ये ड्रामा कैसा है, जब हम मूल वतन में थे तो बाबा भी निराकार, आत्माएं भी निराकार, वहां से यहाँ आती है पार्ट बचाने। ये ड्रामा कैसे बना हुआ है किसी की बुद्धि में नहीं। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन गए हैं। अब बाबा कहते बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम है मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। नष्टो मुहा बनना है, बड़ी मेहनत है। ये जैसे फांसी पे चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पे चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को भी बड़ी खुशी होती है
अब हम श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वो है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो तो देरी से आएंगे ना, जन्म स्वर्ग में होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाबा कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की है, सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण कोई झूले में झूलाते, राधे को क्यों नहीं ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चलाता। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है, फिर प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी है। बच्चे हमेशा प्यारे होते। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे, कहीं तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर का कितना फर्क हो जाता। गाते आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हम निर्गुण हैं। अब बाबा कहते फिर से ऐसे गुणवान बनो। अब समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने, फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये बैठ चिंतन करो। भगवान पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमें मिला। हम बाबा को याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है, हम ये बनते हैं। दैवी गुण धारण करते हैं, ये भी मन मनाभव है। बाबा हमें ये बनाते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। ये बैज तो छाती से लगा लो। ये जो बैज है बाबा कहते बहुत अच्छी चीज है, ये हमेशा लगा रहे। भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं। तुमको देखकर उनको प्यार करते रहो, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। चित्र देखो, जब आप बैच पर श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो बाबा कहते हैं देखते रहो, प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ा ही पता था आप हमें विश्व का मालिक बनाएंगे। नोंदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते, तब दर्शन होता। ऐसे ऐसे की ही भक्त माला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं। अब तुम बच्चों की बेहद बाप से प्रीत है। इस समय बेहद बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। बाबा की याद से बुद्धि की लाइन एकाग्रता वाली क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, हम बाबा के फरमान पे पूरा चलेंगे। काम हा शत्रु है, उनसे हार नहीं खानी। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या सकेंगे, क्या कर सकेंगे। एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती। कट उतरने के बदले और ही चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप मारते हैं, हम तो बाबा की याद में रहते हैं। बाबा जानते रह नहीं सकते। इसमें माया के बहुत तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ लेंगे। बाकी याद की यात्रा में बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। बाप को याद करने की गुप्त सर्विस करते रहो। इनको तो क्या नशा रहता। मैं शिव बाबा का अकेला बच्चा हूं। शिव बाबा का बच्चा अकेला हूं। बाबा विश्व का रचयिता है। जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूं। आंतरिक खुशी होनी चाहिए। मुझे प्रिंस बनना है, आंतरिक खुशी होनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए
कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देखकर उसके कल्याणार्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। जैसे जिसकी नब्ज है उसके अनुसार बाबा चलाते। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। जो यज्ञ में सहयोगी बनते हैं जरूर बाबा उनसे मिलेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, खातिरी करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके मन में आता है बाबा इन्हें क्यों पूछते हैं, उनकी अलग से खातिरी क्यों की जाती है। बाबा कहते तो बाबा को पता है ना मैंने किस बच्चे को कैसे चलाना है। तो उनकी नब्ज देखकर बाबा उनको चलाते हैं। बच्चों को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए और संशय भी नहीं लाना चाहिए। कईयों की अवस्था इसी में ही कमजोर हो जाती है। बाबा कहते जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पे रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, ईर्ष्या नहीं करनी, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पे जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पे रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, ईर्ष्या नहीं करनी, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। वरदान है बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे कहा जाता बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर संपन्न मूर्त है। जो भी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बचाते हैं उन्हें कहा जाता सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। इससे कोई सैल्वेशन लेके फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे कहा जाता बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो भी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बचाते हैं उन्हें कहा जाता सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। लोगों ने सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। साक्षी दृष्टा उसे कहते हैं जो कोई भी दृश्य को देखता है, समझता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, बाबा की याद से सकाश देता है। ऐसे दृष्टा बनकर खेल देखो। अव्यक्त इशारा। और शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। और शरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहीं लगाव ना हो। संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में अपनी विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता से भी लगाव है तो वह लगाव बंधन युक्त कर देगा और वो लगाव अशरीरी नहीं बनने देगा। अपनी विशेषताओं से भी लगाव ना हो, नहीं तो वो बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। आज हम सब साक्षी होकर खेल देखेंगे, दृष्टा बनकर खेल देखेंगे और हर्षित रहने का संकल्प लेंगे। जैसे देवी देवताएं
सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे ही सदा हर्षित मुझे रहना है। इस संसार के खेल को ऐसे देखेंगे जैसे बाबा देखता है। मूल वतन से बाबा हर दृश्य को देखते हैं। मैं भी उनके समान दृष्टा बनकर खेल देख रहा हूं। सर्वशक्तिवान की सभी शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं साक्षी दृष्टा हूं। और अब बाबा की याद का एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनेंगे। उसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।